हेलो दोस्तों, धीर शक्ति एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि लॉग ए प्लस आयोटा बी यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे निकाला जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, जहाँ पे ए एंड बी दोनों रियल नंबर है, को डीमोरस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो लेट A is equal to r cos theta and B is equal to r sin theta पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से r और थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। इसके लिए दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। आर स्क्वायर अंदर में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इम्प्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेंगे, थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी को ए से डिवाइड करते हैं। तो बी बाई ए, नाउ बी बाई ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा। यहाँ से आर और आर कैंसिल हो गया, तो बी बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा टाइन थीटा। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो टाइन इनवर्स बी बाय ए हो जाएगा। ठीक है, आर और थीटा का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग ए प्लस आयोटा बी का वैल्यू निकालेंगे। तो लॉग कैपिटल लॉग यूज कर रहे हैं, कैपिटल एल यूज कर रहे हैं। ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू लॉग ए के प्लेस पे आर कॉस थीटा लिखेंगे प्लस आयोटा इंटू बी के प्लेस पे आर साइन थीटा। ठीक है, ना लॉग आर कॉमन ले लेते हैं, आर इंटू अंदर में क्या बच जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब लॉग कैपिटल एल लॉग आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग ई टू द पावर आई थीटा भी लिख सकते हैं। ई टू द पावर आई थीटा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिंस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई इंटू थीटा। ठीक है, नाउ लॉग आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा इंटू, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 1 है, तो 1 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर आई इंटू 2n पाई। ठीक है, चूँकि ई टू द पावर आई इंटू 2n पाई का वैल्यू 1 ही होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं सिंस ई टू द पावर आई इंटू 2n पाई इज इक्वल टू 1। अगर आप जानना चाहेंगे कैसे 1 होता है तो आप देखिए, ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो थीटा के प्लेस पे 2n पाई पुट करेंगे, तो 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, साइन 2n पाई का वैल्यू 0 एंड कॉस 2n पाई का वैल्यू 1, तो इसीलिए यहाँ पे 1 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग आर इंटू ई टू द पावर आई कॉमन लेता है, आई इंटू थीटा प्लस 2n पाई। प्रोडक्ट में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से हम लोग इसे लिख सकते हैं, लॉग आर प्लस लॉग ई टू द पावर आई इंटू थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है, यहाँ से लॉग कैपिटल एल
इंटू आर को रहने देते हैं प्लस ई टू द पावर आई इंटू एक्स, है ना। तो ये पावर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे सपोज कर लेते हैं ये एक्स है, तो ई टू द पावर आई इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये पावर क्या हो जाएगा था, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और लॉग ई विथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो बेस ई है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आई इंटू थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है। अब ये एक रिजल्ट आ गया, कैपिटल एल लॉग ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। ये एक्चुअली में देखा जाए तो एक जनरल टर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पे n है तो एक जनरल टर्म में आ गया। अगर इसे हम पार्टिकुलर टर्म में लिखें, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू लिखें, एक जनरल टर्म है, अगर हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू लिखें, अगर n इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 0, तो ये कैपिटल L को हम लोग उस केस में स्मॉल l यूज करते हैं, ठीक है। L स्मॉल l a प्लस सॉरी लॉग ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू लॉग आर प्लस आई इंटू थीटा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देता है, आर का वैल्यू पुट कर देता है और थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, तो लॉग आर इज इक्वल टू क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाय ए, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाल लिए और जनरल वैल्यू भी निकाल लिए, ठीक है। लॉग ए प्लस आयोटा बी। चलिए अब इस फॉर्मूला को, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग जनरल वैल्यू नहीं लेके चलेंगे, हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू लेके चलेंगे। तो स्मॉल l लॉग a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस आई इंटू 1। अब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, तो लॉग रूट अंडर ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर था बी के प्लेस पे 1 तो 1 स्क्वायर प्लस आई इंटू थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाय, तो tan इनवर्स बी के प्लेस पे 1 और ए के प्लेस पे भी 1, तो लॉग यहाँ पे √2 आ जाएगा प्लस आई इंटू tan इनवर्स 1 बाय 1 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाय 4। तो इस प्रकार से लॉग 1 प्लस आयोटा का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। धन्यवाद।